आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम शकुंतला है। मैं 9वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। जन जन की भाषा हिंदी है, जन जन की भाषा हिंदी है, देश का गौरव गान है। हिंदी देश हिंदुस्तान हमारी, हिंदी देश हिंदुस्तान हमारी, हिंदी हमारी पहचान है। भारत माँ के माथे की बिंदी, भारत माँ के माथे की बिंदी, हिंदी हमारी आन है। भारत दुनिया के सबसे विविध देशों में से एक है, जिसमें कई धर्म, रीति रिवाज, परंपराएं, व्यंजन और भाषाएं सम्मिलित है। हिंदी भाषा भारत की सर्व प्रमुख भाषाओं में से एक है और 2001 में इस भाषा को लगभग 26 करोड़ देशव्यापी वक्ता थे, जिसे यह भाषा देश में सबसे अधिक और व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषा बन गई है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को भारत में गौरवान्वित स्थान मिला, तो इसे देश की शासकीय भाषा के रूप में भी मनाया जाता है। आज हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त है। हिंदी दिवस को शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी कार्यालयों में बहुत उत्सव के साथ मनाया जाता है। वर्तमान समय में अत्यधिक व्यावसायिक वातावरण में जहां लोग अपनी मूल भाषा को भूल रहे हैं, वह हिंदी दिवस एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इससे न केवल लोगों अपनी मूल संस्कृति के संपर्क में रहने के लिए प्रोत्साहन मिलता है, बल्कि स्थानीय हिंदी को बढ़ावा भी मिलता है। अफसोस की बात है, ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपनी मातृभाषा को बोलने में संकोच महसूस करते हैं। हिंदी दिवस हमें यह एहसास कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि हिंदी दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे प्रभावशाली भाषाओं में से एक है। इसलिए हमें अपनी भाषाओं के बोलने में गर्व महसूस करना चाहिए। हिंदी ज्ञानियों की भाषा है और इस भाषा के कई साहित्यिक रचनाएं लिखी गई है। रामचरितमानस हिंदी भाषा में लिखी गई सबसे बड़ी साहित्यिक रचनाओं में से एक है। 16वीं सदी में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित इस रचना में राम के चरित्र का वर्णन किया गया है। हिंदी भाषा के कुछ अन्य रचनाएं जैसे हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित मधुशाला, मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचित निर्मला और देवकी नंदन खत्री द्वारा रचित चंद्रकांता आदि है। हिंदी सबसे प्राचीन भाषाओं में से एक है और संस्कृत भाषा की वंशज है। हिंदी आधुनिक इंडो आर्यन भाषाओं की शाखा से संबंधित है। हालांकि हिंदी में विगत कई शताब्दियों में काफ़ी बदलाव हुआ और आखिरकार अब यह अपने मौजूदा स्वरूप में विकसित हुई है। प्रारंभिक समय में हिंदी के 3 रूप हैं, हिंदवी, हिंदुस्तानी और खड़ी बोली थे। इनका उपयोग 10वीं शताब्दी में किया जाता है। हिंदी का साहित्यिक इतिहास 12वीं शताब्दी से पहले का है। हिंदी का आधुनिक अवतार लगभग 300 वर्ष पुराना है, जो कि वर्तमान युग में अधिकतर उपयोग में लाया जाता है। वास्तव में अंग्रेजी के साथ ही हिंदी को भी राष्ट्र की शासकीय भाषा के रूप में चुना गया, क्योंकि हिंदी ही एकमात्र भाषा की जो संपूर्ण राष्ट्र को एकीकृत कर सकती थी। वास्तव में 1917 में महात्मा गांधी ने गुजरात शिक्षा में एक भाषण प्रस्तुत किया और हिंदी के महत्व को रेखांकित किया। उस विशेष सम्मेलन में गांधी जी ने स्पष्ट किया कि हिंदी पूर्व काल से ही अधिकांश भारतीयों द्वारा बोली जाती है, इसलिए इसे राष्ट्रीय भाषा के रूप में अपनाया जा सकता है। उन्होंने भाषा के महत्व को रेखांकित करते हुए आगे बताया कि इसका प्रयोग धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक संचार के एक माध्यम के रूप में किया जा सकता है। अत्यधिक आत्मिक खुशी और गौरव के साथ हिंदी दिवस मनाते हैं। यह हमारी राष्ट्रीय भाषा है और इसने हमें अपनी निराली पहचान प्रदान की है। हिंदी हमें बात करते समय हमें हमेशा गर्व महसूस करना चाहिए। हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।